People, this is their first class, so we will be starting this class from the scratch, from the very beginning. तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास को एकदम शुरू से कवर करेंगे. तो इन आवर क्लासेस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. हालांकि हम लोग जो क्लास कवर कर रहे थे, हम लोगों ने उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ आइटम्स, लॉट ऑफ थिंग्स. स्टिल, सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रेशर्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे लोगों की है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास भी नहीं किया था और वो लोग आज क्लास में मौजूद हैं इन दिस ऑफलाइन क्लास. तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास को एकदम शुरू से कवर करेंगे. एवरीबडी, एम आई क्लियर विद माई लॉजिक? सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट विल हैपन दैट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स इट विल बी रिविजन. कुछ स्टूडेंट के लिए ये रिविजन हो जाएगा जिन्होंने पिछली बार क्लास को ऑलरेडी कर रखा है, उनके लिए रिविजन जैसा टॉपिक होगा. लेकिन इससे कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि रिवीजन का कोई नुकसान तो होता नहीं है. केवल इतना होगा, ओनली दिस मच विल बी द लॉस, कि क्लास थोड़ा सा डिले हो जाएगा. तो कोई फर्क नहीं है, हमारे पास बहुत समय है क्लास को कवर करने के लिए. वी डोंट हैव एनी डेडलाइन एज सच कि हमको कोई खास समय तक कवर कर लेना है. बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू एनी यूनिवर्सिटी पेपर. मैं आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी पेपर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव हो यूनिवर्सिटी के हिसाब से तैयार करा देने का. आवर ऑब्जेक्टिव इज, सिंस आई एम टीचिंग यू कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ाई करें उसको सीखें एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक. आप लोगों को वो बोलना आना चाहिए. सो दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी क्लास. तो क्लास का मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दूं. एज यू हैव ऑलरेडी सेड कि क्लास को एकदम शुरू से शुरू करिए, तो मैं एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं. आई एम टेकिंग इट एज अ डे 1. जितना आपको पढ़ लिया उतना आपको बोनस हो गया, फायदा हो गया. भूलिए सबको, मतलब भूलना नहीं है, दिमाग में तो रहेगा ही. हम लोग इसको शुरू से क्लास को कवर करेंगे और हम आपको इसका डे 1 और क्लास 1 मान रहे हैं. तो आज भी जो बच्चा क्लास ज्वाइन किया है, जो लड़का है लड़की, उसका कुछ भी नहीं छूटा है क्योंकि हम लोग आज से क्लास को दोबारा से शुरू कर रहे हैं. एवरीबडी, इज माई अनाउंसमेंट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? नाउ फ्यू थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. कुछ चीजें जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज नाउ यू नीड टू रिमेन रेगुलर. क्योंकि हमारी क्लास जो है हम लोग उसको कवर करेंगे. अब अगर आपका छूट जाएगा तो हम उसको कवर करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज को कितनी बार करेंगे, और अगर वही मैं कवर कराता रहूंगा तो फिर हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे. तो अब आप लोग कम से कम रेगुलर रहिए ताकि आपकी क्लास को समझ में आप लोग समझ सकें. दूसरा पॉइंट, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनकी क्लास छूट गई थी, और जिनकी भी क्लास छूट गई थी उनके हिसाब से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में बैठे हुए हर बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आना चाहिए. अगर तुमको सारा टॉपिक समझ में आया है तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं. मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनकी पढ़ाई छूटी हुई थी. एवरीबडी, एम आई क्लियर विद माय लॉजिक? यस सर. लाउड एंड क्लियर? यस सर. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन दिस क्लासरूम मस्ट बी एबल टू स्पीक. और आप लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़िए. इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि सर हम नहीं समझे, वो मैं नहीं सुनूंगा और मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा. एंड आई एम वेरी रफ एंड रूड इन दैट वे. पढ़ा रहा हूं तो जान लगा के पढ़ा रहा हूं, आप भी जान लगा के सीखिए और ध्यान से सीखिए. एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर. आप घंटे पर बैठे रहेंगे, मैं घंटा भर खड़ा रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, बोलता रहूंगा. सो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग इसको सीखें. सीखना पर्पस है, तो सीख जाना ही चाहिए. आप लोगों को ध्यान रखिए. कोई कंफ्यूजन? नो सर. मेरी क्लास के लिए आप लोग के पास एक रजिस्टर होना चाहिए, स्पेसिफिक रजिस्टर मेरी क्लास के लिए, इंग्लिश के लिए. जिन लोगों ने पहले से बना रखा है उसी में कंटिन्यू करेंगे. जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो इंग्लिश का एक रजिस्टर बनाएंगे. ये रफ कॉपी में और किसी दूसरी कॉपी में आप लोग इस काम को नहीं करेंगे. जिनके पास नहीं है अगली क्लास में कॉपी खरीदेंगे और आज का काम उसमें कॉपी करेंगे. एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर. कोई डायरी नहीं चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए. देयर शुड बी अ रजिस्टर विद यू. आपके पास एक थिक रजिस्टर होना चाहिए. दिस काइंड ऑफ रजिस्टर विल डू. इस टाइप का मोटा रजिस्टर रखिए और मैं आपको 3rd ईयर तक पढ़ाता जाऊंगा. है मैं क्लियर? तो अगर ऐसा मोटा या गत्ता वाला रजिस्टर आपके पास होगा तो इसमें आपको कंटेंट लिखने में बहुत आराम रहेगा. ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर पिछला कॉपी घर पे छूट गया. आपके पास पूरा कंटेंट इसमें रहेगा. कोई कंफ्यूजन? चलिए कॉपी खोलिए और मैं कुछ लिखा रहा हूँ. पढ़ाना शुरू करता हूँ. लिखा रहा हूँ, लिखिए. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. एनीबडी वाज वांट टू आस्क एनीथिंग, आस्क. यस, स्टैंड अप. हाँ चलेगा चलेगा. कॉपी से मतलब कि सेपरेट रजिस्टर टाइप की चीज को रखो. पढ़ाई को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करो, पढ़ने में अच्छा रहेगा. चीजों को समझ भी पाओगे, रिवीजन करने में भी सबको समझ में आएगा. राइट डाउन. हेडिंग डालिए, सेंटेंस.
और ध्यान रहे मैं वही पढ़ाता हूँ जितने की जरूरत है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ जाएगी। लिखिए सेंटेंस। नंबर 1, पहला सेंटेंस। पहला हेडिंग डाल दिया हमने सेंटेंस, और पहला पॉइंट लिख रहे हैं। अगली क्लास में कॉपी में होना चाहिए। हाँ, आप हमें पढ़ा रहे। आप हमें पढ़ा रहे। मैं आपकी क्लास अटेंड कर। मैं आपकी क्लास, सेकेंड सेंटेंस, मैं आपकी क्लास अटेंड कर। मैं आपकी क्लास अटेंड कर। कल मैंने बाजार में आपको, थर्ड सेंटेंस, कल मैंने बाजार में आपको आज शाम में मैं दोस्तों के साथ, फोर्थ, हर सेंटेंस अलग ही है। आज शाम में मैं दोस्तों के साथ पार्क। आज शाम मैं दोस्तों के साथ पार्क। नेक्स्ट, आप आए। नेक्स्ट, आप आए। नेक्स्ट, मैं लिख रहा हूं। बस। अब आप सभी लोग मुझसे बात करिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, कम्युनिकेशन की क्लास है। आप सभी लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे मुझे जवाब देंगे। कोई भी आदमी चुप नहीं रहेगा, ये ध्यान रहे। मैं जो भी पूछ रहा हूं सब लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसा आप लोग मान के चलिए। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस क्या है? आप हमें पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ लोग फिर से बोलिए। आप हमें पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला है आप हमें पढ़ा रहे। इतना ही बोला हूँ। यस सर। 4 ही वर्ड बोला हूँ। इसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। यस सर। लग तो रहा है, मेरे को सुना कि पढ़ रहा है कुछ कुछ। फिर से बोलिए, पहला सेंटेंस क्या है? अब सही था। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस? नो सर। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? यहां पर शिफ्ट हो, शिफ्ट हो। यहां पर सबको मैंने बोला है ना जवाब देने को। सेंटेंस कंप्लीट नहीं है सर। सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? क्या मतलब है आपका कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? तुम थोड़ा कोने में जाओ, बैग हटाओ। कोने में जाओ, और कोने में जाओ, बैग हटाओ वहां से। चलो शिफ्ट हो जाओ। इसको इधर रख दो। पता नहीं इस कैमरे में मैं आ नहीं रहा हूँ। सेकंड पे रख दो या थर्ड पे रख दो। इधर रख दो। मैं जोर से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यस। अब बताइए, मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि ये सेंटेंस कंप्लीट क्यों नहीं है? पॉइंट क्लियर है। क्योंकि इसमें कुछ अधूरा लग रहा है, इसमें कुछ छूटा हुआ लग रहा है। एवरीबॉडी यस नो? सेंटेंस क्या है हमारा? आप हमें पढ़ा रहे। ये कुछ अधूरा लग रहा है, इसलिए ये सेंटेंस अधूरा है, यानी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, इसलिए अंत में क्रॉस कर दो। क्रॉस, और क्रॉस के बाद लिख दो हैं। हैं। अब बताओ ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? यस सर। अब क्या सेंटेंस हो गया? अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि आप हमें पढ़ा रहे हैं। राइट का निशान लगा दो हैं के बाद। पहले अधूरा था, अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अधूरा सेंटेंस क्या होता है ये आप लोगों को समझ में
आ गया। अधूरा सेंटेंस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस। विच सेंटेंस? Incomplete sentence. इनकम्प्लीट Sentence. व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? मैं अपनी क्लास अटेंड कर। मैं आपकी क्लास अटेंड कर। अब इसमें 5 वर्ड है। पिछले सेंटेंस में 4 वर्ड था तो अधूरा था। एक वर्ड हमने जोड़ दिया 5वां तो पूरा हो गया। No sir. पिछले सेंटेंस में Yes, sir. पिछले सेंटेंस में 4 ही वर्ड था। एक वर्ड हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो गया था? पूरा हो गया। इसमें ऑलरेडी 5 वर्ड है तो ये पूरा है कि नहीं? नहीं है। ये भी अधूरा है। Yes sir. पक्का हो? Yes sir. क्रॉस कर दो। ये भी अधूरा है। यानी नंबर ऑफ वर्ड से सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है कि 5 वर्ड हो जाएगा तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, 6 वर्ड हो जाएगा तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। पिछला 4 में अधूरा था, 5 में पूरा हो गया, ये 5 में अधूरा है। सेंटेंस हमारा क्या है? मैं अपनी क्लास अटेंड कर। मैं आपकी क्लास अटेंड कर। उसमें हमने एक ही वर्ड जोड़ा था और पूरा हो गया था। यहाँ एक वर्ड से पूरा नहीं होगा तो लिखिए रहा हूं। अब राइट का निशान लगाइए। ठीक है, तो कोई एक वर्ड से पूरा होता है, कोई 2 वर्ड से, कोई 3 वर्ड से, लेकिन अधूरा और पूरा का मामला होता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस नाम की कोई चीज नहीं है। एवरीबडी यस नो? Yes sir. दैट्स परफेक्ट। लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस। व्हाट इज दैट? कल मैंने बाजार में आपको। कल मैंने बाजार में आपको। इसमें ऑलरेडी 5 वर्ड है। यस सर। कंप्लीट है? No sir. क्या होगा? देखा। सुना, बुलाया, धकेला, खींचा, कुछ भी करो तो देखा करो। देखा था नहीं हो सकता। देखा भी हो सकता है, देखा था भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखा है भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और केवल देखा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया कि कल मैंने आपको बाजार में देखा। हम देखा था भी बोल सकते थे, देखा है भी बोल सकते थे, लेकिन हमने केवल देखा पे कंप्लीट कर दिया क्योंकि ये भी तो कंप्लीट ही होता है। बराबर है मामला? Yes, sir. वो कुछ भी सकता था। दिस इज ऑल्सो नाउ करेक्ट। चलिए, कल मैंने बाजार में आपको देखा। 5 वर्ड में अधूरा था, 6 में पूरा हुआ। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आज शाम में दोस्तों के साथ पार्क। लगभग 8 वर्ड हैं इसमें। क्या मैं क्लियर दो पॉइंट्स? अब तो ये पूरा होना चाहिए। सर। ये भी अधूरा है, क्रॉस करिए। जाऊंगा कर दीजिए, चलेगा? आप चाहें तो इसमें और वर्ड जोड़ सकते हैं। जाने की योजना है, जाने की सोच रहा हूं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने जाऊंगा पे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. इनकम्प्लीट को व्हाट एग्जैक्टली डिड वी डू? हमने उसको इनकम्प्लीट को क्या करा? Complete करा। नो कंफ्यूजन? चलिए, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब अगले सेंटेंस पर आते आप आए। हैं। मात्र 2 वर्ड है। आप आए। तो ये तो अधूरा ही होगा। अधूरा है ये? नो सर। लाउड एंड क्लियर। कंप्लीट है सर। अधूरा है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? Yes, sir. आप आए, मात्र 2 वर्ड है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। राइट का निशान लगाइए। इसका ये मतलब हुआ कि वर्ड के संख्या से डिपेंड नहीं करता है कि सेंटेंस कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। वर्ड की मीनिंग और सेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान रहे, मैं केवल आपको सिखा रहा हूं अभी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस किसको कहते हैं और कंप्लीट सेंटेंस किसको कहते हैं। केवल ये बात आपके दिमाग में खोपड़ी में डाल रहा हूं मैं। अगला पॉइंट, मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ। कंप्लीट है या इनकम्प्लीट Complete है। पक्का है? यस सर। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ नहीं मालूम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको लिख रहा हूँ? टीचर को लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ कि दोस्त को लिख रहा हूँ कि सखा को लिख रहा हूँ कि सहेली को लिख रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम है। लेटर लिख रहा हूँ कि एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेंटेंस जो है मैं लिख रहा हूँ ये अपने आप में कंप्लीट है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. चलिए, कंप्लीट सेंटेंस है। अब थोड़ा सा ये सेंटेंस की मैंने हेडिंग डलवाई थी, अब उसको समझने का टाइम आ गया। दोबारा से लिखिए सेंटेंस। आखिर सेंटेंस कहते किसको है? क्या होता है सेंटेंस? इतनी देर जो हमने झकमारी की, सेंटेंस का मतलब हमने क्या निकाला? लिखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives
A sentence is a group of words which gives the complete meaning, which gives the complete meaning, which gives the complete meaning of whatever has been said, of whatever, सबका मतलब समझाता हूं, चिंता मत करो, of whatever has been said, whatever has been said. अब समझाता हूं इसका मतलब. A sentence is a, लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Which has been said, which has been said. अब क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है? A sentence is a group of words. Group of words को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. A sentence is a group of words. Group of words का मतलब क्या हुआ? वर्ड का ग्रुप होगा, समूह होगा. यानी एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता. एक से तो ज्यादा होना ही चाहिए. हमने देखा कि 4-4, 5-5, 6-6 वर्ड का सेंटेंस था, अधूरा था, और 2 वर्ड का भी अधूरा था. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं होता. Am I clear the point? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए. और हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर 2 वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, और ज्यादा वर्ड का भी सेंटेंस होने के बावजूद वो अधूरा सेंटेंस रहता है. Am I clear the point? Yes, sir. तो a sentence is a group of words which gives the complete meaning. अंडरलाइन करो, complete meaning. यही आप लोगों को कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था. कह रहे थे ना कि सर अधूरा है. अधूरा मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट. अधूरा का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट. बताइए ये सर्कल है कि नहीं है? Yes, अब बताइए, इतना बड़ा सर्कल है कि नहीं नहीं है? क्यों नहीं है सर्कल? इनकम्प्लीट है सर. छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक ये दोनों पॉइंट मिलेगा नहीं तब तक कंप्लीट नहीं हुआ. कुछ खाली दिख गया. तो सेंटेंस चाहे छोटा हो 2 वर्ड का, चाहे 10 वर्ड का हो, कंप्लीट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए. विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ वॉट एवर हैज बीन सेड. जो कहा गया है उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए. Am I clear? फॉर एग्जाम्पल, मैं खाया, मीनिंग क्लियर है. अब ये अलग मामला है कि क्या खाए, चॉकलेट खाए कि एप्पल खाए. ये एक अलग जानकारी है कि मैं एक चॉकलेट खाया या मैं एक एप्पल खाया, वो एक अलग जानकारी है. लेकिन मैं खाया, ये बात कंप्लीट है. एवरीबडी यस नो? Yes, sir. मैंने लिखा, ये बात कंप्लीट है. क्योंकि मैंने लिखा. अब लेटर लिखा कि एप्लीकेशन लिखा कि क्वेश्चन लिखा कि आंसर लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है. ये एडिशनल जानकारी है. आपने कहा कि मैंने लिखा और ये बात कंप्लीट है. आप सभी लोग मेरी बात समझ गए बाबू? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे लिखिए. क्या लिखा आप लोगों ने? पढ़ के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए. Whatever has been said, and nothing seems incomplete in a sentence. And nothing seems incomplete. And nothing seems incomplete in a sentence. Incomplete. Nothing seems incomplete in a sentence. और सेंटेंस में कुछ भी छूटा हुआ या अधूरा नहीं लगता है. मैं खाया, ये कंप्लीट है. मैं आम प्लेट में रखकर, अधूरा लग रहा है सर. कुछ छूटा हुआ लग रहा है कि खाया कि बेचा कि काटा, अधूरा लग रहा है सर कुछ. नथिंग सीम्स इनकम्प्लीट. पूरा होना चाहिए, अधूरा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए. मैं आया, एकदम सही है. मैं शर्ट पहनकर, अधूरा सर. मैं शर्ट पहनकर, टाई लगा के, जूता डाल करके और नया वाला पैंट पहनकर, अभी भी अधूरा लगा है. लेकिन मैं आया, ये पूरा है सर. पैंट पहन के आया कि कुर्ता पहन के आया कि धोती पहन के आया, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एवरीबडी लॉजिक क्लियर है बाबू सब लोग को? चलिए, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. अब सेकंड पॉइंट पर मैं आपको समझाता हूं. हेडिंग डालिए. ध्यान रखना, आगे तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी कि सेंटेंस है कि नहीं है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है. एक अंग्रेजी बोलते वक्त जरूरत पड़ेगी. हर चीज को मैं जो सिखा रहा हूं आगे उसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए लाइटली मत लीजिएगा. किसी को समझने में दिक्कत हो, हाथ उठा देना कि सर नहीं समझाऊं, दोबारा समझिए.
दोबारा समझाऊंगा, 10 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अगला है, सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट हेडिंग डालिए। अब दूसरा चीज समझाता हूं, बेसिक सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट, बेसिक सेंटेंस। अभी बेसिक सेंटेंस क्या होता है? बेसिक सेंटेंस सेंटेंस लिखिए। मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा। मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा। मैं अपनी कॉपी में इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं। मैं अपनी कॉपी में इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं। नेक्स्ट, पोद्दार सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अजय शाम में मेरे घर अपनी मोटरसाइकिल से आएगा। ठीक, काफी है। अब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले तो मैंने तुम लोग को समझाया कि सेंटेंस किसको कहते हैं। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, समझ चुके हैं आप लोग? यस सर। अब समझा रहा हूं आपको कि बेसिक सेंटेंस किसको कहते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तुमको इंग्लिश ग्रामर की किताब में नहीं मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर की किताब में तुमको मिलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सिंटेक्स क्या है, ये सब का डेफिनेशन मिलेगा। बेसिक सेंटेंस नहीं मिलेगा। ये मेरे पढ़ाने का अलग तरीका है। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बहुत इजीली तुम चीजों को समझ जाओगे और तुमको 1-2 क्लास में समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या समझ रहा हूं और क्या समझा रहा हूं। ऑलराइट, बेसिक सेंटेंस किसको कहते हैं? बेसिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बेस। बेसिक शब्द जो है वो किस वर्ड से बना है? बेस से। और बेस का मतलब होता है आधार। मोबाइल किस पर टिका हुआ है? उसका एक बेस है और बेस के नीचे एक डंडा 3 डंडे में बदल गया, तब जाके वो टिका हुआ है। एक डंडा होता तो बुढ़ाम से लुढ़क जाता। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। बेस का मतलब होता है आधार। बेसिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक सेंटेंस का मतलब होता है कि मेन सेंटेंस। क्या मतलब होता है? मेन सेंटेंस। कि आखिर मेन सेंटेंस क्या है, क्या बात एक्चुअल में कही गई है, बेसिक बात क्या कही गई है। तो बेसिक सेंटेंस किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डालिए, बेसिक सेंटेंस। बेसिक सेंटेंस, the collection of minimum words, the collection of minimum words which are required, the collection of minimum words which are required to complete the sentence, which are required to complete the sentence is called basic sentence. Complete the sentence is called basic sentence.
आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूं. द कलेक्शन ऑफ मिनिमम वर्ड्स which are required to complete the sentence is known as या is called basic sentence. Am I clear the points? Yes, sir. अब इसमें एक चीज बहुत खास है, अंडरलाइन कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ मिनिमम वर्ड्स. मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी उससे और कम नहीं चलेगा. Am I clear? Yes, sir. कलेक्शन ऑफ मिनिमम वर्ड्स, कम से कम वर्ड जो जरूरी हो सेंटेंस को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस. क्या कहते हैं हम लोग? बेसिक सेंटेंस. यानी कम से कम वर्ड. कम से कम वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा वर्ड्स हमको उसमें से हटा देने होंगे. आप लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? लाउड एंड क्लियर. अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं. क्या है हमारा पहला सेंटेंस? मैं शाम को 4 बजे पार्क जाऊंगा. मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा. यस सर. मैं शाम में 4 बजे ऑलराइट. सो हमारा सेंटेंस है मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा. लास्ट वो है, बोर्ड को देखो. मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा. ठीक. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस? तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक. अब मिनिमम वर्ड यानी इसमें से कुछ वर्ड हमें हटा देने हैं. इसमें से कुछ वर्ड हमें हटा देने हैं. जब हम वर्ड्स को हटा देंगे तो उन वर्ड्स की मीनिंग भी सेंटेंस में से खत्म हो जाएगी. वर्ड हट जाएगा तो मीनिंग भी खत्म हो जाएगा. ऑलराइट. लेकिन बावजूद उसका सेंटेंस क्या रहेगा? कंप्लीट सेंटेंस रहेगा. सेंटेंस कंप्लीट रहेगा. तो बताइए मैं इसमें से क्या है जो हटा सकता हूँ? किसी का कहना है कि शाम में को हटा दीजिए. शाम में को हटा दीजिए. तो मैंने शाम में को हटा दिया. अब जरा सेंटेंस को देखता हूं कि क्या सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. मैं जाऊंगा, कंप्लीट है. इसका मतलब शाम में को हटाया जा सकता था. एवरीबॉडी यस नो? अब अगर और कुछ इसमें से नहीं हटाया जा सकता है तो यही है बेसिक सेंटेंस. लेकिन सवाल उठता है कि क्या कुछ और भी है जो हम हटा सकते हैं? क्या 4 बजे को भी हम हटा सकते हैं. ऐसा कहना है. इसको भी हटा दिया. अब जरा सेंटेंस को देखते हैं. मैं पार्क जाऊंगा. ठीक है. अब भी कुछ, अब हमको मैं पार्क जाऊंगा सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है? एकदम कंप्लीट है. अब भी कुछ हटा सकते हैं. क्या? अच्छा, आपका कहना है कि इसको भी हटाइए सर. ये भी तीसरी चीज बेकार है. अब सेंटेंस क्या बना? मैं जाऊंगा. क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? अब भी कुछ हटा सकते हैं? मैं को हटा दूंगा तो अकेला वर्ड बन जाएगा. नहीं, जाऊंगा हटेगा नहीं. इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड में हमारे पास क्या निकला? मैं जाऊंगा. और मैं जाऊंगा क्या हुआ? बेसिक सेंटेंस. क्योंकि ये, रुको ना जी, हुआ बेसिक सेंटेंस. क्यों हुआ बेसिक सेंटेंस? क्योंकि ये है मिनिमम वर्ड्स. कौन सा वर्ड है ये? मिनिमम वर्ड. कम से कम वर्ड. इसमें से अब हम और कोई वर्ड हटा नहीं सकते. ये जो ट्राइपॉड है ना जिस पर ये मोबाइल टिका हुआ है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसका एक डंडा हम हटा देंगे तो ये गिर जाएगा. या तो 4 डंडे पे खड़ा होता, 5 डंडे पे खड़ा होता, 10 डंडे पे खड़ा होता, या मिनिमम 3 डंडा. 2 डंडे पे खड़ा नहीं हो सकता. वो उलट जाएगा. तो इसका बैलेंस नहीं बनेगा. तो इसका मतलब कि 3 कम से कम चाहिए सर. आप 4 दे दीजिए, अच्छा 5 दे दीजिए, और अच्छा 6 10 दे दीजिए, लेकिन मिनिमम 3 तो चाहिए. 3 के बगैर ये कैमरा उलट जाएगा. तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, जिसको हम और कम नहीं कर सकते. तो ये जो मेरा सेंटेंस है, मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा, इसका बेसिक सेंटेंस क्या निकला? जोर से. मैं जाऊंगा. अब ये बताइए कि इसमें कितनी चीजें जोड़ी गई थी? 3 चीजें जोड़ी गई थी. क्या? इन 3 चीजों को
जोड़ा गया था, हमने इन 3 चीजों को हटा दिया। अब बेसिक सेंटेंस क्यों जानना जरूरी है? मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा, इसका बेसिक सेंटेंस निकला मैं जाऊंगा। ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि इंग्लिश जब भी बनती है तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंस का इंग्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? बेसिक सेंटेंस। मैं शाम में 4 बजे पार्क जाऊंगा, आई इवनिंग 4 o'clock पार्क गो, नहीं होता। सबसे पहले मुझे बनाना होगा कि मैं जाऊंगा का अंग्रेजी, और अगर मुझे मैं जाऊंगा की इंग्लिश आती है तो ये सेंटेंस बन जाएगा। यानी अगर मुझे बेसिक सेंटेंस आता है तो तभी ये सेंटेंस बनेगा, और बेसिक सेंटेंस की इंग्लिश अगर मुझे नहीं आती है तो ये सेंटेंस मुझसे जिंदगी में नहीं बनेगा। तो आप लोग को समझना क्या है हर एक सेंटेंस का? बेसिक। और सबसे पहले बेसिक का इंग्लिश करेंगे, और बेसिक हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? एकदम छोटा होगा बेसिक। हमको बेसिक चाहिए। मकान खड़ा होगा पिलर पर, पिलर छत, बस। दीवार की जगह तो देखिए ना, हमने शीशा दे दिया है, इससे कोई बिल्डिंग नहीं गिरती है। बिल्डिंग किस पर टिकी हुई है? पिलर पर। अपार्टमेंट देखते हैं ना, पिलर छत 10 मंजिला बन गया। हवा आता है जाता है, हवा आती है जाती है, पिलर छत। और वही कोई खेल में कहा कि हम अपने फ्लोर का पिलर ढा देंगे। समझ गया ना? तो फिर हो गया बेड़ा पार। समझ गए? दीवार से फर्क नहीं पड़ता है। दीवार हो चाहे दीवार की जगह पर्दा लगाइए चाहे शीशा लगाइए, दीवार पर लोड नहीं है। लोड कहाँ है? पिलर। और पिलर हिला के बिल्डिंग गिरी। तो बेसिक सेंटेंस एकदम पिलर के जैसा काम करता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सुनो। पहले सेंटेंस को कॉपी में ऐसे ही करिए जैसे मैंने किया है। पहला सेंटेंस तुम लोग लिखे हो, अलग से क्यों लिख रहे हो? लिखे हुए हो अभी 3 सेंटेंस लिखवाए हो, 4 सेंटेंस करो, वहीं पे करो, उसी को करो, खोलो उसको, टर्न करो, उसी को करो। यानी हमारा बेसिक सेंटेंस क्या निकला? मैं जाऊंगा। और ये कंप्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं है, एकदम कंप्लीट सेंटेंस है। और बेसिक है, इससे छोटा होगा नहीं। अगला सेंटेंस क्या है? मैं अपनी कॉपी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ। बताइए इसमें से आप किन किन चीज को हटा सकते हैं? अपनी कॉपी में। आराम से बात करते हैं। अपनी कॉपी में को गोल कर दो, इंग्लिश में को गोल कर दो, एक एप्लीकेशन को गोल कर दो। अब क्या बच गया? मैं लिख रहा हूँ। यानी अपनी कॉपी में इंग्लिश में एक एप्लीकेशन, टेबल पे बैठ के लाल कलम से डायरी में चौथे पन्ने पर सब जो है बेफिजूल की चीज है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है जिसको सेंटेंस को झूठ मूठ के लंबा करने के लिए डाला गया। बेसिक सेंटेंस है मैं लिख रहा हूँ। कितने लोगों को मैं लिख रहा हूँ का अंग्रेजी आता है? हाथ उठाइए। तो आप लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। अगर आपको आता है मैं लिख रहा हूं का अंग्रेजी तो आप लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। Am I clear? मैं लिख रहा हूं कि इंग्लिश क्या होती है? क्या चीज लिख रहा हूं? पहला बात बताइए। एप्लीकेशन। कैन एप्लीकेशन। कहाँ लिख रहा हूं? इन माई कॉपी। किस चीज में? बन गया सेंटेंस। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन इन माई कॉपी इन इंग्लिश। बन गया सेंटेंस। सारा चीज जोड़ दिया हमने। लेकिन आई एम इंग्लिश कॉपी राइटिंग इंग्लिश एप्लीकेशन नहीं बनता। सबसे पहले बेसिक सेंटेंस। लॉजिक क्लियर है सब बच्चा को? यस सर। अगला सेंटेंस। खुदार सर हमें इंग्लिश बताइए इसमें से क्या क्या हटाइए? कम्युनिकेटिव इंग्लिश को पढ़ाइए, इसको पढ़ाइए नहीं होता हटाइए। अब सेंटेंस क्या बना? खुदार सर हमें पढ़ा रहे हो चाहे जापानी को पढ़ा रहे हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। बेसिक सेंटेंस हुआ खुदार सर, फिर हमें नहीं, हमें पढ़ा रहे हैं। खुदार सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें हो चाहे तुम्हें हो, इसको तो हम हटा देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। समझ गए आप लोग मेरी बात? यस सर। चलिए अगला सेंटेंस। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, दोबारा से बोलिए। अजय शाम में मेरे घर अपनी मोटरसाइकिल से आएगा। बताइए इसमें से क्या क्या हटा सकते हैं? शाम में। आराम से घबराओ।
देखिए शाम को हटा दो, उसके बाद मेरे घर को हटा दो, उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल से को हटा दो। अब बताओ सेंटेंस क्या बना? आएगा। ये बेसिक सेंटेंस है। बताओ बेसिक सेंटेंस में कितने चीजों को जोड़ा गया? दो चीज, एक चीज। बेसिक सेंटेंस, खड़े हो जाओ। बेसिक सेंटेंस में कितनी चीजों को जोड़ा गया? कौन कौन चीज? शाम में, दूसरा एक एक करके बोलो। शाम में हाँ मेरे घर, हाँ, अपनी मोटरसाइकिल। 3 चीज को जोड़ा गया। शाम में, मेरे घर, अपनी मोटरसाइकिल से। इन 3 चीजों को जब सेंटेंस बन जाएगा तो बाद में हम लोग जोड़ देंगे। एवरीबॉडी यस नो? बच गया क्या? बेसिक सेंटेंस। और बेसिक सेंटेंस क्या है? अजय आएगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? अगला सेंटेंस बोलो। आप लोग बेसिक सेंटेंस को समझ गए या मैं और सेंटेंस का एग्जांपल देके आपको बेसिक का प्रैक्टिस करना? सभी लोग जोर से क्या? यस सर, समझ गया? पक्का? ठीक। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना बाबू? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ रही है ना छोटी? ठीक है, लिखिए। हेडिंग डालिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न। आइडेंटिफाई द पैटर्न यानी पैटर्न को पहचानिए। आइडेंटिफाई द पैटर्न। कुछ सेंटेंस लिखा रहा हूं। नंबर 1, आप हमें पढ़ा रहे हैं। आप हमें पढ़ा रहे हैं। श्वेता पैर हिलाती है। नंबर 2, श्वेता पैर हिलाती है। थर्ड, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं। पोदार सर हमें इंग्लिश टेक्निकली पढ़ाते हैं। पोदार सर हमें इंग्लिश टेक्निकली पढ़ाते हैं। पोदार सर हमें इंग्लिश टेक्निकली पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। चलिए, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, सब लोग जवाब देंगे। हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव यू रिटन? कितना सेंटेंस? 5। एवरीवन? अच्छा, दूसरा एक और चीज को थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना है। मेरी क्लास में थोड़ा सा तुम लोग को अलर्ट बैठना है। मेरी क्लास में, मेरी क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास है, तो मैं आपकी पर्सनालिटी पे भी वर्क करता हूँ। तो ये ध्यान रखिए कि ग्रेजुअली मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई नोट्स बनाने की चीज नहीं होती है। जब आप बैठे हुए हैं तो आपको देखना है कि ये बैठने का आपका बेस्ट तरीका है या इससे अच्छा हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप बेवकूफ हैं जो उस तरीके से बैठे हुए हैं। मैं क्यों ऐसे बैठूंगा कि खराब इंप्रेशन रहे, जब मैं ढंग से बैठ सकता हूँ। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो दैट इज द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको उसका ध्यान रखना है।
नाउ एक और चीज को ध्यान रखना है कि आपको आपके चारों तरफ की थोड़ी खबर रखनी है, आगे पीछे अगल बगल। हमें क्लियर द पॉइंट्स। आपको पता रखना है कि बगल वाली बच्ची कुछ नहीं बोलती है, तो तुमको आइडेंटिफाई कर लेना है कि बेसिकली है लोल, इसको बोलने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। तुमको आइडेंटिफाई कर लेना है, और जब मैं पूछूंगा कौन नहीं बोला, तो आप इशारा करेंगे कि ये नहीं बोली, ये नहीं बोलती है, इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल ब्लॉक है। हाँ, आप बताएंगे सर पीछे से आवाज नहीं आती है, सर सामने वाला नहीं बोला। आप नींद में नहीं रहेंगे कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है ना, सर सुने लालू यादव है सर, प्रधानमंत्री बिहार में होने लगा है आजकल सर, राष्ट्रपति राबड़ी देवी हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि सर यही बोले थे प्रधानमंत्री भी होता है बिहार में, यही बोले थे राष्ट्रपति हो गई राबड़ी देवी। पता होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। तो अलर्ट तरीके से रूम में बैठिए, अगल बगल की खोज खबर रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं पूछता हूँ कि कौन बोला, जैसा पिछली क्लास में हो गया था, और वो बच्चा तो आज कुर्सी की जगह बदल लिया है, लेकिन जगह बदलने से बेइज्जती थोड़े खत्म होगी। उस दिन बेचारा को फंसा दिया था सब लोग। अब भगवान जाने सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन 2-3 बच्चा बोला कि यही बोला था सर, यही बोला था। वो खड़ा बोला कि नहीं सर हम नहीं बोले थे, इसमें वाला बात हमने बोली। एनीवे ठीक है, अरे था हो गया था, कांड हो गया था। चलिए, तो कितना सेंटेंस आप लोगों ने लिखा है? नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। 5 सेंटेंस तो आपने लिखा है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, कितने टाइप का सेंटेंस आपने लिखा है? 5 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स, ठीक है, जवाब दीजिए। 5 टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स, नहीं 2 भी बोल रहे हैं, कुछ 3 भी बोल रहे हैं। जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। 2 टाइप्स। तो मेरे को जो जवाब मिला है वो ये मिला है कि 5 टाइप्स। किसने कहा 5 टाइप्स? हाथ उठाइए, उठाइए आराम से। ऑलराइट, 5 टाइप्स। उसके बाद 5 टाइप्स, सर के ऊपर हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ कि हाथ दिखे, उठाओ ये 5 टाइप्स। चलिए, 2 टाइप्स, किसने कहा? हाथ उठाइए। ऑलराइट, तो उसके बाद 3 टाइप्स भी किसी ने कहा। किसने कहा? हाथ उठाइए, सर के ऊपर उठाइए हाथ। 3 टाइप्स। और भी कोई टाइप का जवाब आया है? इसके अलावा भी कोई आंसर है? चलिए, तो आपका 3 तरह का आंसर है, 5 टाइप्स, 2 टाइप्स और 3 टाइप्स। कोई बात नहीं है। किसी ने 4 टाइप्स नहीं कहा, किसी ने 1 टाइप नहीं कहा, कोई बात नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि 2 तरह का है कि 3 तरह का है या 5 तरह का है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। एवरीबडी यस नो? यस सर। चलिए, अब थोड़ा दिमाग का काम शुरू हो रहा है। बोर्ड पर देखिए और मुझसे बात करिए। पहला सेंटेंस क्या है? आप हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप हमें पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। करने वाले कौन है? आप हमें पढ़ा रहे हैं। बराबर है मामला? क्या इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि कोई आदमी कुछ कर रहा है? आप हमें पढ़ा रहे हैं, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोई आदमी कुछ कर रहा है? कोई आदमी मतलब कौन? आप। कुछ कर रहा है मतलब क्या? पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। लाउड एंड क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस सर। चलिए, तो कोई आदमी कुछ कर रहा है, ठीक। यानी पहला सेंटेंस का जो बनावट है वो कहता है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। यही ना कह रहा है पहला सेंटेंस का बनावट? यस सर। लाउड एंड क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पर। श्वेता श्वेता पैर हिलाती है। इसकी बनावट क्या कह रही है? श्वेता पैर हिलाती है। श्वेता पैर हिलाती है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? कोई पैर नहीं, कोई कुछ कर रही है। कोई कुछ कर रही है। कर रही है नहीं कहता, कर रही है ये नहीं कह रहा है, क्योंकि सेंटेंस है श्वेता पैर हिलाती है। मैं कहता हूँ, खड़ी रहो, मैं कहता हूँ कि श्वेता नॉनवेज खाती है, तो खा थोड़ रही है,
खाती है। तो अलग बात हो जाएगी कि खा रही है, सोचने का तरीका बदलिए। तुम लड़का हो, लड़की नहीं हो, एक मात्रा बदल जाएगी, कहानी दूसरा हो जाएगी। नहीं, हमको क्या मतलब, हो भी सकता है, बात करेंगे भाई, टेक्निकली ना बात करेंगे। तो आपको कहा गया है कि श्वेता पैर हिलाती है, ये नहीं कहा गया है कि श्वेता पैर, अरे श्वेता गाना गाती है, श्वेता नाचती है, तो अभी थोड़ा नाच रही है। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? कोई आदमी कुछ कर रहा है, कर रहा है नहीं कहेगा, कर रहा है में यही मामला हो जाएगा कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। तो सेकंड सेंटेंस कहता है कोई आदमी कुछ करता है, कर रहा है नहीं, करता है। एवरीबडी यस नो? श्वेता पैर हिलाती है, यानी इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। इसमें था कि कोई आदमी कुछ कर रहा है और इसमें हो गया कि कोई आदमी कुछ करता है। लाउड एंड क्लियर, यस नो? यस सर। पक्का है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, और मैं तैरता हूँ, तो अभी थोड़ा तैर रहा हूँ, तैरता हूँ। मैं क्लियर दो पांच? ठीक है, चलिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आप लोग कौन है? फर्स्ट ईयर है? बीसीए फर्स्ट ईयर 444। कब तक है टाइम? नहीं कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर है। ठीक है, अपना ही क्लास है, आते आते रखो। और नीचे में आप लोग बता ही दिए हैं, कल से आप लोग नीचे में एमडीए रूम में बैठेंगे। ठीक है? तो पहला सेंटेंस था, ध्यान दो, कोई आदमी कुछ कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है कोई आदमी कुछ करता है। तीसरा सेंटेंस क्या है? मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, करता हूँ है। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। बताइए इसमें क्या हो रहा है? कोई आदमी कुछ करता है, इसका भी यही बनावट है। कोई आदमी कुछ करता है, कोई आदमी यहाँ कौन हो गया? मैं, और क्या करना हो गया? क्लास। उससे पहले कौन था? कोई आदमी श्वेता, क्या करना था? एवरीबडी यस नो? अगला सेंटेंस बोलिए। उदार सर हमें इंग्लिश टेक्निकली पढ़ाते हैं। बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? कोई आदमी कुछ कोई आदमी कुछ करते हैं, कोई आदमी कुछ करता है। फिर इसमें वही वाला मामला आ गया, कोई आदमी कुछ करता है। एवरीबडी यस नो? चलिए आगे बोलिए। अब एक चीज को समझ लें, अगर मैं इसको कहूं कि ये ए टाइप का है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? बी टाइप का है। अब आ गया अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। क्या सेंटेंस है? हम लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं। बताइए ये सेंटेंस क्या कहता है? कुछ ए टाइप का है कि बी टाइप का है? बी टाइप। नो सर, सी टाइप। बोलो, खड़े हो जाओ। ए टाइप है कि बी टाइप है? बी टाइप। बहुत अच्छा। बी टाइप का तीनों सेंटेंस क्या है? क्या कहता है? कुछ काम करता है, कोई आदमी कुछ काम करता है। और अभी वाला सेंटेंस क्या है? पांचवा, तो करता है और कर सकता है, दोनों एक बात है। डिफरेंट है। तुम घर पर सलवार समीज पहनते हो, बात तो समझो। अब बच्चा का अपना मन, छुट्टी है, जो बंद करेगा। तुम घर पर सलवार समीज पहनते हो और तुम घर पे सलवार समीज पहन सकते हो। सकते तो कोई आदमी सकता है, सकते तो हम भी सकते हैं, सकने की बात नहीं है ना, लेकिन पहनते हैं क्या? नौसर कर रहे हो। एक बात है कि दो बात है? दो बात है। तो यहाँ क्या है? ये आदमी करता है, अंग्रेजी में बातचीत, कि कर सकता है? ए के जैसा है कि बी के जैसा है? बी के जैसा है ना, ए है ना बी है। क्योंकि ये कह रहा है कि कोई आदमी कुछ कर सकता है। ये तो अलग ही बनावट है, कर सकता है का बात हो रही है, कर नहीं रहा है। एवरीबडी यस नो? तो बताइए कि हमारे पास जो ये 5 सेंटेंस थे,
कितने तरह के थे? आप लोग मेरी बात समझ गए? जिसमें पहले टाइप का एक ही है, दूसरे टाइप का 3 है और तीसरे टाइप का एक है। इस बात को आप समझ गए? यस और नो? और यही सलवार समझ वाला बच्चा से एक और बात करेंगे। क्या है सेंटेंस हमारा? हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इसने एक पैटर्न बोला, सी पैटर्न, कि हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, यानी हम लोग कोई काम कर सकते हैं, यानी कोई आदमी कुछ कर सकता है। इसी तरह का एक और सेंटेंस बोलो, इसी टाइप का। हम लोग खाना खा सकते हैं। हम लोग खाना खा सकते हैं, जेन्युइन बात, एवरीबॉडी यस नो? एकदम सही बात है, बिल्कुल सही है, हम लोग खाना खा सकते हैं, सेम पैटर्न है। और भी कोई सेंटेंस बोला जा सकता है क्या? क्या? हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, 3 सेंटेंस हो गया। और भी बोला जा सकता है क्या? हम लोग खाना बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बोला जा सकता है क्या? हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। चला सकते हैं। और भी बोला सकता है, हम लोग खेल सकते हैं। कर सकते हैं। और भी हम लोग क्लब जा सकते हैं, हम लोग दिल्ली जा सकते हैं। अच्छा, हम लोग दुबई जा सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये 8-9 सेंटेंस हो गए। सेंटेंस तो 8-9 हो गए, लेकिन सबका टाइप क्या रहा? कौन सा टाइप? सी रहा। एवरीबॉडी यस नो? अब बताओ कि सी टाइप का तुमने 6-7 सेंटेंस बोल दिया, कितना सेंटेंस बोल सकते हो सी टाइप का? पक्का है? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि सी टाइप का मात्र 8 सेंटेंस होगा, 10 ही होगा, 25 ही होगा, 50 होगा, 100 होगा। इसका मतलब कि एक टाइप का कितना सेंटेंस बोल सकते हो? इनफाइनाइट। कितना बोल सकते हो? इनफाइनाइट मतलब अनगिनत बोल सकते हैं। एवरीबॉडी यस नो? कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर मैं तुमको एक टाइप का भी अंग्रेजी सिखा दूं तो कितना अंग्रेजी बोलोगे? समझ गया कि नहीं समझ? अब ये जो है कि ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, नीचे कॉपी में लिखो टाइप। टाइप इज इक्वल टू, बराबर का निशान दो, काइंड। काइंड KIND, प्रकार, इज इक्वल टू पैटर्न, इज इक्वल टू स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं टाइप या काइंड या पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर। इंग्लिश ग्रामर में इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म है स्ट्रक्चर। तो बताइए आपके सामने में कितना स्ट्रक्चर था? 3 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है बनावट। क्या मतलब होता है? बनावट। वैसे तो कुर्ता पैजामा भी सेम ही है जैसा कि सलवार समीज, लेकिन थोड़ा बनावट का फर्क है। और पठानी कुर्ता भी और पठानी पैजामा भी उसी तरह की चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा बनावट का फर्क है कि कोई पठान सूट हो जाता है, कोई कुर्ता पैजामा हो जाता है और कोई सलवार सूट। मोटा मोटी तो चीज एक ही है, एवरीबॉडी यस नो? लेकिन माइनर डिफरेंस उसका स्ट्रक्चर बदल देता है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि तुम सलवार समीज पहन करके, समझ रहे बात को? ठीक है, बाकी तो अपने मन के राजा हो भाई, हम कितना बोलेंगे? हम रोक ही सकते हैं ना भाई, और क्या कर सकते हैं? बाकी बच्चा का मने हो तो उसमें हम क्या करें? तो ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, डिजाइन है या स्ट्रक्चर है, इस पैटर्न, डिजाइन या स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक भी स्ट्रक्चर अगर तुम सीख गए तो उसके जैसा जैसा इनफाइनाइट अंग्रेजी बोलोगे। इस बात को समझो कि नहीं समझो? Yes, sir. तो एकदम दिल में हौसला जमा लो। Yes, sir. कल को मैं किसी बच्चे को खड़ा करूंगा कि खड़ा हो जाओ, 2 मिनट अंग्रेजी में बोलो। सर 2 मिनट के लिए क्या सोचना, 10 मिनट यहाँ बोल देंगे। एक ही सेंटेंस बोलते रहेंगे तो बोलते रह जाएंगे। स्ट्रक्चर बदल के। यस अभी कितना सेंटेंस हो गया? खाना बना सकता हूँ से लेके डांस कर सकता हूँ, से अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सीख सकता हूँ, फुटबॉल से लेके चाय बना सकता हूँ, कि पता नहीं कहाँ तक लोग तो चले जाएंगे। और अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर सीख गए तो और वैरायटी आ जाएगी। तो जितना ज्यादा हम स्ट्रक्चर यानी बनावट सीखेंगे उतने तरह का सेंटेंस हम बोल पाएंगे। आप लोग मेरी बात को समझे? लाउड एंड क्लियर? किसी को समझने को दिक्कत? ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाले टर्म को आप लोग समझ गए? ठीक है,
तो आज जो मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई है, सबसे पहले समझाया मैंने कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. What is a complete sentence? Yes, sir. What is an incomplete sentence? Yes, sir. Understood? Yes, sir. दोनों में डिफरेंस? Yes, sir. इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Then we studied about basic sentence. बेसिक सेंटेंस में कुछ चीजों को हम फालतू बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बाहर फालतू निकालने से वो इनकम्प्लीट और अधूरा नहीं होता है. हम बेसिक में बुलंद रहता है, जिंदा रहता है सेंटेंस. एवरीबॉडी यस नो? दैट इज नोन एज बेसिक सेंटेंस. और फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक जो कवर किया, व्हाट वाज दैट? दैट वाज पैटर्न और स्ट्रक्चर, जिसको कि इंग्लिश ग्रामर में हम स्ट्रक्चर के नाम से या पैटर्न के नाम से ज्यादा बोलते हैं. काइंड्स या टाइप्स थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन बोला वो भी जाता है. अक्सर बातचीत होगी तो हम बोलेंगे किस टाइप का सेंटेंस है, तो तुम बता दोगे सर ये इस टाइप का सेंटेंस है. अब अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो भी एक टाइप का ही सेंटेंस है. हमें क्लियर? उसकी भी एक बनावट है, और उस बनावट पर वैसा वैसा हजारों सेंटेंस तुम तुरंत से बना लोगे कि इतना ही करना था, इसमें हो गया तुरंत, एक मामूली सा वर्ड चेंज, काम खत्म. आप मेरी बात समझिए कि नहीं समझ? अगर आपको मैं ट्रायंगल बनाना सिखा दूं कि 3 लाइन को जोड़ दो ट्रायंगल बन गया, तो इस बोर्ड को ट्रायंगल से भर दोगे कि नहीं भर दोगे? और उसके बाद ट्रायंगल बनाना भूल जाओगे? दीवार को भी पोत दोगे? इसीलिए हम बताएंगे नहीं. समझ गए? वो दिक्कत खाली मैंने बात बताएंगे. तो हमारा जो बोलने का जो पर्पस है, वो पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए. ये कुछ बेसिक बातें थी. नए नए बच्चे कौन है वो लोग जरा खड़े हो जाइए, जिन्होंने 4, 5, 6 ही क्लास किए, खड़े हो जाइए. तुम लोगों ने क्लास वगैरह कम की थी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम लोगों का? कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रही है? चलिए बैठ जाइए. पूरी क्लास आपको जो मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड बच्चा, मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% है कि नहीं बाबू? बस यही मेरे को हमेशा चाहिए. आपका नॉलेज 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं. अंडरस्टैंडिंग 100% चाहिए. नॉलेज 0 का मतलब क्या हुआ? अब ये बच्चा कहाँ रहता है, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, 0 है. क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ रहता है कि उधर रहता है कि उधर रहता है कि उधर, मुझे कुछ पता ही नहीं है. तो मेरा नॉलेज क्या है? 0. एकदम 0 है, क्योंकि भाई इसका घर कहाँ है मेरे को कुछ पता नहीं है. नॉलेज मेरा 0 है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेरी कैसी है? 100%. अंडरस्टैंडिंग कैसी है मेरी? 100%. तो अंडरस्टैंडिंग 100% होने का मतलब हुआ कि मैं इससे पूछूंगा कि रहते कहाँ, और जब बताएगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? 100%. समझ गया कौन मोहल्ला, कौन गली, कौन मकान, कौन वाला घर, चौथा मंजिल पे रहते हो कि 5वीं मंजिल पे, तो अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड है. तुम बताओ और मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा. फोन करने की नौबत ही नहीं आएगी. फोन करने की नौबत तब आएगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है, कि पेड़ के पास पहुंच करके फोन करेंगे कि बाएं जाए कि दाएं जाए. अंडरस्टैंडिंग कम है आपकी. अंडरस्टैंडिंग 100% होगी तो फिर आपको पूछना नहीं. ये शहर, ये मोहल्ला, ये मकान, ये चौराहा, ये अपार्टमेंट, ये घर, ये फ्लोर, ये दरवाजा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. एवरीबडी, ये बच्चा जब अपने घर जाता है तो फोन थोड़ा करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. पहले दिन फोन किया होगा जब मकान किराए पे लिया होगा, तो कि बाएं वाला घर था कि तू दाएं वाला था. पहले दिन दिक्कत हो सकती है कि गली लगता है कुछ भूल रहे, यही वाला था कि आगे वाला था. लेकिन 4 दिन जाने के बाद इसको समझ में आ गया होगा. अब अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो गई है. पहले दिन हो सकता है अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई हो. तो अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी सॉलिड होनी चाहिए. किसी को समझने में कोई दिक्कत? ऑलराइट. अब क्लास का टाइम खत्म हो गया. क्लास का टाइम खत्म हो गया. ऑलराइट, होल्ड ऑन, रिलैक्स. क्लास का टाइम खत्म हो गया. अब आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो. लैब में जा करके ये जितेंद्र सर